टीवी, सिनेमा और थिएटर आर्टिस्ट मंदसौर के निवासी प्रदीप शर्मा से एक खास चर्चा की गई है। दर्शकों, हमारा मंदसौर नगर प्रतिभाओं के सृजन का भी नगर है और यहाँ के लोग बाहर जाकर अपनी प्रतिभा के माध्यम से इस शहर का नाम रोशन करते हैं। तो कई लोग बाहर से आकर इस नगर में बसकर यहाँ अपनी प्रतिभा को दिखाकर इस नगर के नाम को गौरवान्वित करते हैं। आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो मूल रूप से मंदसौर के निवासी हैं और दूरदर्शन, फिल्म और रेडियो पर उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा को समय समय पर प्रदर्शित किया है। हम आपसे मिलवा रहे हैं श्री प्रदीप शिवम जी शर्मा साहब। नमस्कार, बहुत बहुत जोशी जी आपको और तमाम जो देखने वाले इस चैनल के जो दर्शक हैं, मैं उन्हें भी नमन करता हूं, क्योंकि मंदसौर का मैं निवासी होने के नाते मंदसौर का आकर्षण मेरे जीवन में हमेशा एक बहुत ही अभूतपूर्व रहा है जोशी जी। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा वही बचपन उन्हीं गलियों में फिर से जीवंत हो जाता है। बिल्कुल स्वाभाविक है, अपने गृह नगर और अपने जन्म स्थान से व्यक्ति का लगाव होता ही है, चाहे वो कितनी भी ऊंची उड़ान पर हो, लेकिन अपनी ज़मीन को वो कभी नहीं भूलता। प्रदीप जी शर्मा हमारे इस नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सुपुत्र हैं। आपके छोटे भाई मनोज शर्मा जी भी दूरदर्शन के पत्रकार रहे हैं और हमारे मीडिया जगत में उनकी बड़ी खास पहचान रही है। तो इस पृष्ठभूमि के साथ प्रदीप जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब आपने मंदसौर शहर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली तो आपको इस लाइन में जाने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए जोशी जी, चूँकि ऐसा था, मैं जब यहाँ से अपनी इंजीनियरिंग करके और आकाशवाणी में ज्वाइन किया जी। तो वहाँ आकाशवाणी में कला का ही एक केंद्र होता है, चाहे वो गायन हो या चाहे कलाकार हो या नाटक हो। तो ये समूची जो, और संगीत सबसे बड़ा, तो उस ज़माने में सन 80 में मैंने ज्वाइन किया था और उस ज़माने में ये चीज़ें बड़ी आकर्षित मुझे की, क्योंकि मुझे कॉलेज से ही संगीत का शौक़ था, गाने का और अभिनय का भी था। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। तो इस वजह से वो धीरे 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 रुझान बढ़ता गया और इतनी हमारे देश की जो ख्याति नाम जितने भी कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, चाहे वो अनूप जलोटा जी हों या एक बढ़कर नदीम शवन के श्रवण भाई राठौर हों, है ना, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, तो ऐसे तमाम, और जैकी श्रॉफ जी हों, फिल्म इंडस्ट्री में हम देखें, मैं उनके नज़दीक आया। ऐसे कई शख्सियत थी जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। प्रदीप जी, मंदसौर जैसे छोटे शहर से महानगरों में जाकर के अपने कैरियर के लिए संघर्ष करना, ख़ास तौर पर टेलीविज़न और फिल्में जैसी ग्लैमर दुनिया में अपनी जगह बनाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो संघर्ष आपने किया है, क्या अनुभव रहे आपके? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि हर किसी एक मुकाम पर जाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और फिल्म एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया में, भारत का जो बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ एक कंपटीशन तो है अच्छे कलाकारों के लिए, और जो अच्छे कलाकार हैं उनके लिए थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी है तो सही। तो चूँकि मैं अपनी सर्विस के दौरान जब दूरदर्शन में रहा तो मुझे करीब 15-20 साल बम्बई में रहने का मौका मिला, और जो हम प्रोग्राम बनाते थे वो भी फिल्मी हस्तियों के ही साथ बनाते थे, चाहे वो गोखले जी हों, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, ऐसे कई जाने माने, सयाजी शिंदे हैं, मैं कई मतलब ऐसे बेहतरीन कलाकारों से मिला हूँ, तो उनसे मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। तो इस वजह से वहाँ मैं इन फिल्म जगत के कलाकारों से और संगीत के जो क्षेत्र में महारथी हैं उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। तो जब मैं रिटायर्ड हुआ, मैंने VRS ले लिया था 2 साल पहले ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा जो शौक़ है अंदर का, जो कलाकार है, मैं उसको और आगे बढ़ाऊँ। तो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक फ़िल्म बनाना थी, तो वो मुझे एकदम फ़ोन किए एक दिन, प्रदीप भाई वो शक्ति कपूर नहीं आ रही यार, आप आ जाना। तो मैं समझा मजाक कर रहे हैं ये, तो लेकिन मैंने कहा चलो या तो शूटिंग देख लेंगे, इस बहाने ही चलते। तो मैं मड आइलैंड पहुंचा और
आलोक श्रीवास्तव मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने दूरदर्शन पे लगभग 1000 एपिसोड बनाए हैं। तो वो अपना सेट वेट उनका पूरा लगा था। जब मैं गया तो मेरा भी जो है पूरा मेकअप हुआ एक नेगेटिव रोल के लिए। तो वहाँ से वो शुरुआत एक हुई और काफ़ी एक बहुत बेहतरीन एक जो अनुभव मेरा रहा वो आगे बढ़ता गया। और फिर बाद में जब मैं भोपाल आया, भोपाल में भी एक मेरा मकान है तो वहाँ में रहा। भोपाल भी एक कला का केंद्र है, भारत भवन है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि जो बम्बई के जो जितने डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब भोपाल आकर अपनी फिल्में बना रहे हैं, चाहे उसमें प्रकाश झा जी हों या राजकुमार संतोषी जी हों या अनेक ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने भोपाल में अपनी शूटिंग्स करना शुरू कर दी। तो वहाँ पे एक शूटिंग हो रही थी शिक्षा मंडल, जो कि MX प्लेयर पर बनाया जा रहा था, जिसमें कि कई अच्छे बेहतरीन कलाकार थे। गुलशन एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, वो हैं। तो ऐसे गौहर खान हैं। तो काफ़ी अच्छी शख्सियतों के साथ आप रूबरू हुए हैं। दर्शकों, आप जिन शख्सियत को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्होंने फिल्मी दुनिया के उन कलाकारों के साथ हम कदम होकर काम किया है जिसकी कल्पना हर नौजवान करता है अपने कैरियर में कभी न कभी कि वो भी किसी फिल्म में दिखे या किसी हीरो के साथ वो भी काम करे। तो प्रदीप जी, आपने जो अपना संघर्ष किया उससे आपको सफलता भी मिली है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि फिल्मी सफ़र में कितनी फिल्मों में से आप जुड़े रहे हैं? देखिए, फिल्मों में और ऑडियो डबिंग भी मैंने की है, और ये बस इस छोटे मोटे काम से मैं जुड़ा रहा। रेडियो पर भी मैं एज अनाउंसर काम करता रहा। उसके साथ मेरी जो अभी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ये राजकुमार संतोषी जी, जिन्होंने सनी देओल और अमिताभ बच्चन जी को, और प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, अवार्ड विनिंग जो है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। तो ये जब भोपाल आए तो मेरा नाम भी लोगों ने, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने प्रस्तावित किया कलाकार की सूची में। तो जब मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, तो वो प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा ठीक है प्रदीप, हम तुम्हें एक रोल दे रहे हैं इसमें। तो वो फिल्म बना रहे थे गांधी गोडसे एक युद्ध, जो कि बहुत ही एक चर्चित फिल्म थी। देखिए, हमारे जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें पता नहीं कि 47 का जो था वो पार्टीशन बड़ा ही एक ऐसा कह लीजिए कि बहुत ही मार्मिक एक आप इतिहास आप पढ़ सकते हैं जब जाएंगे। कई घटनाएं हुई, कई दुखद पहलू सामने आए। प्रदीप जी, एक सवाल मैं ख़ास तौर पर आपसे पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपने फिल्मों में, रेडियो में, टेलीविज़न में भी आपने अनुभव लिया है, अब शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज जैसी विधाएं भी आ गई हैं, तो वो युग भी आपने देखा, ये युग भी आप देख रहे हैं। तो क्या भविष्य है फिल्मों का, टेलीविज़न का, इस शॉर्ट फिल्म, सोशल मीडिया और वेब सीरीज़ के चलते? देखिए, बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि एक ज़माना था जब फिल्म बनाना एक बहुत ही कठिन काम माना जाता था। उसमें बहुत ज़्यादा धन की भी व्यवस्था करना पड़ती थी, एक टीम होती थी। तो वो एनालॉग टेक्नोलॉजी का जो ज़माना था वो थोड़ा कठिन था, जिसमें फिल्म एक्सपोज होती थी, काफ़ी महंगा एक ये कार्य होता था। लेकिन आज के इस डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ये सब बड़ा आसान कर दिया। तो इसमें जो छोटे छोटे हमारे जो पढ़ रहे हैं फिल्म टेक्नोलॉजी को, पत्रकारिता को, वो भी अपनी मनचाही फिल्म बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो अब काफ़ी आसान हो गया। और जैसा आपने कहा कि छोटी फिल्में और OTT प्लेटफॉर्म की जो बात की है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बॉक्स ऑफिस के साथ में पैरेलल इस फिल्म की विधा को बहुत जन जन तक पहुँचा सकते हैं। जी, ऐसा मेरा। प्रदीप जी, आप अपने अनुभव से हमें बताएं, ये हमारी जिज्ञासा है कि अलग अलग विधाओं में लोग काम करते हैं। जैसे जो लोग टेलीविज़न में काम करते हैं, ऐसी मान्यता है कि फिल्मकार उन्हें कम महत्व देते हैं, या जो वेब सीरीज़ या सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी प्रतिभा दिखाते हैं उन्हें टेलीविज़न थोड़ा इग्नोर करता है। तो क्या इस तरह की कोई परिस्थितियाँ होती है जो हम लोग सुनते हैं? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। देखिए, कलाकार कलाकार होता है, या तो वो स्टेज पर कार्य कर रहा है, या टेलीविजन पे कर रहा है, या फिल्म पे कर रहा है, वो एक कलाकार है। जैसे श्याम बेनेगल साहब थे। श्याम बेनेगल साहब जो हैं, देखिए वो उन्होंने टेलीविज़न, दूरदर्शन के लिए भी बनाई सीरियल, है ना, और बहुत प्रसिद्ध सीरियल बनाए, और उन्होंने फिल्में भी बनाई। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे साथ जिन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो टेलीविज़न हो या फिल्म हो, दोनों जगह काम किया है।
अभी चर्चा में आपने थिएटर का भी जिक्र किया। सुना है कि आप थिएटर से भी जुड़े हैं। हाँ, जननाट्य मंच से मैं जुड़ा रहा और जब कभी मौका मुझे मिलता है तो मैं थिएटर में भी काम करता हूँ। बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस होता है वहाँ का, क्योंकि वहाँ रीटेक नहीं होता है। और फिल्मों में तो यदि आप रीटेक लेना चाहें या डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ले सकता है, लेकिन एक मंच पर जिस पर सामने आपके दर्शक दीर्घा है तो लोग बैठे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा एक ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ता है कलाकार को। सबसे ज़्यादा रोमांच किस परिस्थिति में आपने देखा? थिएटर में, फिल्म में, टेलीविज़न में या रेडियो में? देखिए, मैं दोनों में और रेडियो में भी। देखिए, रेडियो एक ऐसी इतनी अच्छी विधा है कि उससे आप जन जन तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकते हैं। जैसे कि जो भारत का आकाशवाणी है हमारा, वो आप देखिए गांव-गांव में उनके लिए प्रोग्राम होते हैं, किसानों के लिए होते हैं, महिलाओं के होती हैं जो घर में रहती हैं, और नवयुवकों के लिए होते हैं, युवाणी होता है। तो इतने कार्यक्रम जन जन तक जाते हैं और उसका प्रसार बहुत होता है। वर्तमान में आप का मुख्यालय कौन सा है? कहाँ से आप सारे वर्क कर रहे हैं? मैं बम्बई से भी करता हूँ और भोपाल से भी इस कार्य को मैं अंजाम दे रहा हूँ, वहाँ लगा हूँ। एक आखिरी सवाल मैं प्रदीप जी आपसे करना चाहूँगा। इस वक्त आपको हमारे ऐसे कई नौजवान दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके मन में भी कुछ कल्पनाएं हैं, क्योंकि यदि नैसर्गिक प्रतिभा किसी भी व्यक्ति में होती है तो उसे स्वयं भी एक आत्मविश्वास होता है कि यदि वो आगे बढ़कर मेहनत करेगा तो ज़रूर वो कहीं पहुंच सकेगा। तो ऐसे नौजवानों को जो आपको इस समय देख सुन रहे हैं, क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे एक सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मार्गदर्शन तो क्या, मेरा जो अनुभव है वो मैं शेयर कर सकता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए, जो कलाकार हैं। देखिए, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अभिनय के, सोशल मीडिया है। आप अपने आप को तराशें, और तराशें किसी गुरु के साथ, उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि जब आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो एक कलाकार को हार नहीं मानना चाहिए। हार में भी कहते हैं ना, हार पहना दिया, तो हार में भी वो हार है जो एक जीत का एहसास कराता है। तो सभी तरह की सिचुएशंस आती हैं, और यदि सच्ची लगन है तो निश्चित रूप से आपको जो है जीत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, समय समय पर हम ऐसे व्यक्तित्वों से आपको रूबरू कराते हैं जिनका जीवन हमारे लिए एक करियर गाइडेंस का काम करता है। निश्चित रूप से कला, जिसमें गीत, संगीत, अभिनय, रेडियो, फिल्में और अब सोशल मीडिया, ये तमाम विधाएं हो गई हैं। और प्रदीप जी से जो हमने आज चर्चा करी, उससे यह सिद्ध होता है कि अब प्रतिभाएं केवल बड़े शहरों की मोहताज नहीं हैं। छोटे से गांव का भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने हुनर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम कर सकता है। प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में हमारे निमंत्रण पर आए। ऐसे ही समय समय पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार। बहुत धन्यवाद दास न्यूज़ का। और मैं आपको जल्द से जल्द तमाम श्रोताओं को ये आग्रह करूँगा कि मेरा एक फेसबुक चैनल भी है, शिवम गीत गज़ल, उससे जुड़ें, जहाँ मैं गाता हूँ और मेरी जो रचनाएँ हैं वो मैं शेयर करता हूँ लोगों के सामने। और कई लोग जुड़ते हैं देश दुनिया से। और इंग्लैंड का एक जो है किस्मत टेलीविज़न, एक चैनल है टेलीविज़न OTT, उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। तो बस ये यात्रा कला की मैं कर रहा हूँ। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसी आशा के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने साथी रमेश चौहान के साथ ब्रजेश जोशी, डेस न्यूज़, मंदसौर।